एक ऐसी रहस्यमय बारिश जिसमें आसमान से मांस के टुकड़े गिरे थे। और आखिर क्यों इस पेड़ को गिरफ्तार किया गया, वजह आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। और इस इंसान ने तोप के सामने खड़े होकर तोप को दगवाया, उसके बाद जो हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, जब भी बारिश होती है तो आसमान से पानी की बूंदें गिरती है, पर एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई और इस केस को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। दरअसल 1876 में बाथ कंट्री के रंकिन इलाके में मीट की बारिश होने लगी, जिसे देखकर सभी लोग हैरानी में पड़ गए कि आखिर ये मीट के टुकड़े गिर कहां से रहे हैं। काफी खोज हुई लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ पता नहीं लगाया जा सका। वहां के लोगों का कहना था कि ये सारे मीट के टुकड़े एलियंस के थे, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने इन मीट के टुकड़ों को खूब खाया, ये जानने के बावजूद कि ये एलियंस के हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की, लेकिन फिर भी इस मिस्ट्री को सुलझाने में असफल रहे और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन मीट के टुकड़ों को आज भी एक बोतल में रखा हुआ है, ताकि आगे चलकर कोई वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर सके और बता सके कि आखिर मीट की बारिश हुई कैसे थी। नंबर 2, दोस्तों जानवर कितने वफादार होते हैं ये बात आपने सुनी होगी, पर इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए। दरअसल ये बात है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। वहाँ पर एक किसान की भैंस अचानक से गायब हो गई। काफी दिन ढूंढने के बाद वो भैंस नहीं मिली। उस किसान ने भैंस मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी, लेकिन अचानक से 10 दिन बाद वो भैंस मिल गई, जिसे देखकर एक और किसान आ गया और कहने लगा कि ये भैंस मेरी है। इस प्रकार दोनों के बीच बहस छिड़ गई। आखिरकार ये केस पुलिस तक पहुंचा। पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए पुलिस ने अपना दिमाग लगाया और भैंस को बीच चौराहे में जाकर छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि ये भैंस जिस किसान के घर जाएगी उसी की ये भैंस होगी। और फिर क्या, भैंस अपने मालिक के पास ही गई, क्योंकि भैंस अपने मालिक को अच्छी तरह से पहचानती थी। नंबर 3, अक्सर जुर्म करने पर मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि इंसान ही होते हैं। पर अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा पेड़ भी है जिसको एक अंग्रेज ने गिरफ्तार करके आज तक रखा हुआ है, जिसके पीछे की वजह जानकर आप भी हंस पड़ेंगे। बात है 1898 की, जब पाकिस्तान के लंडी कोटल नाम की एक जगह पर एक खूबसूरत बाग हुआ करता था और उस बाग में एक अंग्रेज अफसर बरगद के पेड़ के पास टहल रहा था, जिसका नाम जेम्स स्क्विड था। उस वक्त उस अंग्रेज ने शराब पी रखी थी, इसीलिए उसको लगा कि शायद ये पेड़ मेरी तरफ आ रहा है और ये आकर मुझे मार देगा। उसने तुरंत ही अपने हवलदारों से कहा कि इस पेड़ को गिरफ्तार कर लो, और जैसे ही उस अंग्रेज ने कहा वैसे ही उसके हवलदारों ने उस पेड़ को गिरफ्तार कर लिया और तब से लेकर आज तक ये पेड़ जंजीरों से जकड़ा हुआ है। नंबर 4, अगर धरती का अंत हो गया तो दुनिया के सारे लोग मारे जाएंगे, लेकिन 12,70,650 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं होगा। धरती पर चाहे कितनी ही बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं होगा। असल में किसी भी निश्चित समय में 12,70,650 लोग धरती पर होते ही नहीं, क्योंकि हर समय 12,70,650 लोग हवा में उड़ रहे होते हैं, यानी कि या तो वो प्लेन में बैठे होंगे या फिर स्पेस में होंगे। और इसीलिए धरती पर किसी भी आपदा का शिकार इतने लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये सारे लोग हवा में होंगे और इस प्रकार इतने लोग पृथ्वी पर आई खतरनाक आपदा से बच जाएंगे। नंबर 5, आजकल लोग पानी पीते कम है और बर्बाद ज्यादा करते हैं। इसी कारण हमारी धरती से पीने वाला पानी कम होता जा रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारी धरती से पीने योग्य सारा पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत से लोग पानी को बचाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं और एक ऐसे ही इंसान है मुंबई में रहने वाले अबिद सुरती, जो पिछले 12 सालों से एक एक बूंद पानी को बचाने में लगे हुए हैं। इनकी उम्र 83 साल है, लेकिन फिर भी ये धूप में टहलकर एक एक बूंद पानी को बचाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर किसी दिन पानी इस दुनिया से खत्म हो गया तो हम सभी लोग प्यास के कारण मर जाएंगे। ये मुंबई की गलियों में टहलते रहते हैं और जब किसी भी जगह इन्हें नल में पानी टपकता हुआ दिखाई देता है तो ये उसे सही कर देते हैं या तो फिर उसको बदल ही देते हैं। और आबिद सुरती के इस नेक काम के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका कहना है कि हमें पानी को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी दिन पानी कम पड़ गया तो हम सभी लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नंबर 6, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पेट को लोहे का कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके कारनामे जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्रैंक कैनोबल रिचर्ड्स की, जिनके पेट को लोग लोहे का कहा करते थे, क्योंकि ये कभी अपने पेट पर लोगों को कूदने के लिए कहते थे तो कभी अपने पेट पर हथौड़ा मारने के लिए कहते थे। लेकिन फिर भी रिचर्ड पर थोड़ा ही असर नहीं होता। लेकिन दुनिया के होश तो तब उड़ गए जब ये एक तोप के सामने खड़े हो गए और 50 किलो वजनी तोप के गोले को अपने पेट पर फायर करवा दिया। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये जमीन पर गिर गए, लेकिन कुछ ही देर बाद ये फिर उठकर खड़े हो गए और इन पर उस तोप के गोले का कोई भी असर नहीं हुआ। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स
नंबर 7। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जो अपनी खूबसूरती के कारण जानी जाती है और इसमें बने अपार्टमेंट इतने ज्यादा लग्जरी होते हैं कि कोई आम बिजनेसमैन इन्हें खरीद भी नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लोर किसने खरीदे हैं? अगर आपके दिमाग में बिल गेट्स या फिर जेफ बेजोस आ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बुर्ज खलीफा में सबसे ज्यादा फ्लोर एक भारतीय ने खरीदे हैं, जिनका नाम जॉर्ज वी नेरेप रामबिल है। ये केरल में पैदा हुए थे और जब ये पैदा हुए थे तो इनके घर के हालात अच्छे नहीं थे। ये एक गरीब फैमिली से थे, लेकिन नेरेप रामबिल लगातार मेहनत करते रहे और आज के समय में इन्होंने बुर्ज खलीफा में 22 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं, जो दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा में 22 अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। नंबर 8। अवनीत कौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अलादीन में यास्मीन के किरदार के बाद हर घर में उन्हें पहचान मिलने लगी थी। जालंधर के छोटे से गाँव से ताल्लुक रखने वाली अवनीत ने बेहद कम उम्र में ही कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। अवनीत जब 3 साल की थी तभी से उन्होंने कथक सीखना शुरू कर दिया था। बचपन से ही वो काफी चुलबुली थी और इसीलिए घर वाले उन्हें ड्रामा क्वीन कहकर बुलाते थे। अवनीत ने डांस इंडिया डांस शो में भाग लिया और सभी जजेस और दर्शकों का दिल जीत लिया था। अवनीत ने मेरी माँ नाम के धारावाहिक से एक्टिंग में कदम रखा। इसके बाद वो सावित्री और एक मुट्ठी आसमान जैसे कई सीरियल्स में काम किया। वो रानी मुखर्जी के साथ मर्दानी 2 में भी नजर आ चुकी है। अवनीत को किताबें काफी पसंद है। वो एक एनिमल लवर भी है। घूमना और शॉपिंग करना भी अवनीत की हॉबीज है। अवनीत आगे चलकर पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती है, साथ ही उन्हें डायरेक्शन करना भी पसंद है। नंबर 9। बहुत से लोग जादू टोना और तांत्रिक आदि पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इन्हें ढोंग और पाखंड बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तंत्र मंत्र टोटके सच में होते हैं। कई तांत्रिकों के पास आज भी ये विधाएं हैं। जादू 2 प्रकार का होता है, काला जादू और सफेद जादू। सफेद जादू का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, तो वहीं काले जादू का इस्तेमाल कर तांत्रिक लोग गलत काम करते हैं। वे महिलाओं को अपने वश में करके उनके साथ बलात्कार करते हैं, लोगों को डराकर उनसे हजारों लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं। बंगाल के काले जादू के बारे में आपने सुना ही होगा। असम, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में आज भी काला जादू बड़े पैमाने पर किया जाता है। आपके अंदरूनी वस्त्र, नाखून और बाल की मदद से वे आपको वश में कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे ऐसे पुतले बनाने की विधा भी जानते हैं, जिनके पेट में अगर पिन या चाकू डाल दिया जाए तो सैकड़ों कोस दूर बैठे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इन तांत्रिक विधाओं से बचने का उपाय है ईश्वर का नाम। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उनका गुणगान करते हैं और स्नान आदि क्रियाएं कर शुद्धि के साथ रहते हैं, उन पर काले जादू का प्रभाव कम देखने को मिलता है।